ठीक है, इसमें कोई दो मैं एक बयान दिखा दूं, है। फिर अभी अभय दुबे आपके ऊपर रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं आता हूं। लेकिन लालू यादव ने क्या कहा यह भी दिखा देते हैं। पीएफआई पर लालू बैन को लेकर लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है और उन्होंने तो बड़ी बात कह दी है, इससे बड़ी। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाओ। वो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश तोड़ रही है बीजेपी, ये कह रहे हैं लालू यादव। यानी पीएफआई और आरएसएस को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने, एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथ। अब पॉलिटिक्स करनी है अपनी तो कुछ भी करो, लेकिन विनय जी क्या लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, कोई तुलना है आरएसएस की और पीएफआई की? देखिए, आरएसएस को के गठन के 100 साल पूरे होने को आए और आरएसएस पे कई बार आरोप लगे, कई बार प्रतिबंध लगे। हाल फिलहाल में अभी जुलाई 2022 का ताजा घटना है, केरल हाईकोर्ट ने 13 आरएसएस कार्यकर्ताओं को बाइज्जत बरी किया। उनके ऊपर सीपीएम के एक कार्यकर्ता के हत्या का आरोप था और कोर्ट ने साथ में कहा कि इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो राज्य सरकार ने पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेट होकर के लगाए थे। तो खैर, जो लोग आरएसएस पे सवाल उठा रहे हैं वो बार बार सवाल उठे और जब जब सवाल उठे तब आरएसएस बहुत छाती चौड़ा करके और साफ स्वच्छ होकर के सामने आया। एक बात समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, और वो तो छोड़ दीजिए, जो अनुसांगिक है, विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े संगठन है। लेकिन आज तक संगठन के नाते एक हत्या का तो छोड़ दीजिए, झापड़ मारने का भी आरोप प्रूव नहीं हुआ है। तो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ना, एक तरफ बोलते हैं कि आरोप लगा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, और जिसके बारे में कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखा है उस पर आरोप लगा है। नहीं तो फिर मुझे ये बताइए, चलिए ये आरएसएस पे बात हो गई, आरएसएस का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि होता तो मैं उस पर बात करता, लेकिन मुझे जल्दी से बताइए, आप जो एसडीपीआई पर जो टेक्निकल वहां पर आप बता रहे हैं दिक्कत है उसको बैन करने की, वो तो अभय जी ने कह दिया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन उस पर। मैं देखिए, अभय जी ने दो बातें कही। एक, टेक्निकल दिक्कत इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस और जो बाकी कागजी कार्रवाई करनी है उसमें समय लगेगा। दूसरा ये है कि उसमें उस बैनिंग प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, एक बात और समझिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति के तहत आ रहा है जिसकी पार्टी एसडीपीआई की ऑफिशियल अलायंस पार्टनर है, ऑफिशियल अलायंस पार्टनर है। मैं पूछ लेता हूं, अभय जी जवाब दीजिए। आप लोग एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग भी कर रहे हैं और आप लोग उसके साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, ये क्या खेल है भाई? ये तो मत कीजिए भाई आप। देखिए गौरव जी, चुनौती देता हूं मैं आपको, एक आरएसएस के नेता का वीडियो बताता हूं भी कर। अरे भाई, एसडीपीआई आपका पार्टनर है क्या, बताइए ना। देखिए मैं बताऊं आपको, ये तो झूठ बोल रहे हैं। एसडीपीआई ने आपको समर्थन किया था कि नहीं? अगर कोई आतंकी संगठन है तो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश के मंत्री बचाने के लिए, क्योंकि कर्नाटका में उनको चुनाव लड़ाना है। अब आप ये अलायंस पार्टनर है कि आरोप है। 2017 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि केरला में लव जिहाद, पीएफआई एसडीपीआई का हाथ, बेंगलुरु बम ब्लास्ट, इन्होंने कहा पीएफआई और उसके अनुषंगिक संगठन एसडीपीआई का हाथ। नहीं, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे, मना कर दीजिए कि नहीं है, हम बढ़ जाएंगे आगे। एसडीपीआई के साथ आपने पार्टनरशिप की कि नहीं की? एसडीपीआई ने आपको समर्थन किया चुनाव में कि नहीं किया? कोई नहीं, बीजेपी के सका समर्थन वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका में चुनाव लड़ाती, मैं नहीं कहता हूँ आरएसएस के, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आता हूं, आप नहीं मानेंगे, आप उस बात पे नहीं आ रहे हैं। और आपने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि अगर पार्टी लाइन से अलग कमलनाथ और राशिद अलवी कुछ कह रहे हैं तो आप उनके बयान पर क्या रिएक्शन देते हैं? वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर तो बोल दीजिए। बिल्कुल झूठ आप बोल रहे हैं, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी, कमलनाथ जी, सबने कहा है कि ये जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाते सब। चलिए ठीक है, मैं कहां पर, चलिए मैं आता हूं आप लोगों के पास। देखिए अब इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी जमकर हो रही है। जहां बीजेपी पीएफआई को बैन करने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विरोधी दल बीजेपी पर हमलावर हैं।